नमस्कार साथियों, भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के हाईलाइट की बात करें तो भारत की डिप्लोमेटिक पावर ने नेपाल को भी झुकने पर मजबूर कर दिया, जिससे इटली और बांग्लादेश के बाद नेपाल चीन के चंगुल से निकलकर भारत के पास आ चुका है। और नेपाल भारत के हाथों में कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सौंपने जा रहा है और इसमें से कुछ एयरपोर्ट ऐसे हैं जिनको बनाने के लिए चीन ने मोटा पैसा खर्च किया है। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी और स्पेन के बीच में भारतीय नेवी को पनडुब्बी बेचने के लिए जंग छिड़ चुकी है और दोनों देशों में इस बात की होड़ मची हुई है कि भारत को अपनी हथियारों से लैस एडवांस और ताकतवर सबमरीन को मिनिमम कॉस्ट में बेचेंगे। इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में कतर के साथ भारत के रिश्ते में जो थोड़ी बहुत खटास आ गई थी, वह अब दोबारा से बेहतर होने जा रहे हैं, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी कतर पहुंच चुके हैं और उम्मीद है कि कतर की तरफ से जो 12 की संख्या में मिराज 2000 फाइटर जेट को ऑफर किया गया है, उसे भारत खरीद सकता है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत ने कई रणनीतिक कदम एक साथ उठाना शुरू कर दिया है। आज की इस वीडियो में नेपाल, रूस, कतर, अमेरिका, चीन, जर्मनी और ईरान से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरनेशनल खबरों पर चर्चा करेंगे जो भारत के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। भारत पहले ही चाहता है कि चीन को दुनिया से अलग किया जाए, अकेला किया जाए, जिसकी वजह से भारत की पॉलिसी ऐसी है कि जो दूसरे ममालिक अपना फ़ायदा सोचते हुए चीन से जान छुड़ा रहे हैं। ठीक है जी, चीन से कई ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो चीन से ख़त्म हो गए, भारत शिफ्ट हो गई हैं। और भारत ने जो तल्लुका दूसरे ममालिक से बना रहा है ना, वो चाइना को तो हिला के रख दिया है। चाइना को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है इस चीज़ से। ठीक है जी, चाइना के साथ भारत को जंग करने की ज़रूरत नहीं है। भारत को चाइना के साथ जंग करने की ज़रूरत नहीं है। भारत ने तो वैसे ही चाइना को मार देना है। अकेला जब दुनिया से अकेला कर देना है ना चाइना को, तो चाइना वैसे ही मर जाना है यार। तो ये जो बाकी दुनिया के साथ रिलेशन बना रहा है, दुनिया हिंदुस्तान के साथ रिलेशन बना रही है, इससे साबित हो रहा है कि वक्त का जो सुपर पावर है ना, वो इंडिया बन रहा है। इंडिया बन रहा है वक्त का सुपर पावर। तो ये जल्दी ही आपको खुशखबरी मिलेगी कि वर्ल्ड का सुपर पावर इंडिया बन चुका है। तो बाकी हम देखेंगे वीडियो के बाद करेंगे बात। चलो आओ वीडियो देखें। दरअसल बड़ी अपडेट यह है कि जो नेपाल अभी तक चीन के द्वारा बनाए गए BRI यानी कि बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जाल में फंसकर चीन के इशारे पर काम करता आ रहा था, वही नेपाल अब भारत के लिए अपने दरवाजे को खोल चुका है, क्योंकि नेपाल में चीन के द्वारा जो बनाया गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वह अब भारत के हाथों पर सौंपने जा रहा है। और आपको बता दें कि नेपाल में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत को कब्जा मिल सकता है, जो कि भारत की रणनीतिक सौदेबाजी के हिसाब से बेहद ही महत्वपूर्ण है। नेपाल ने चीन के खिलाफ जाकर भारत के हित में जो फैसला लिया है, इससे यह पूरा यकीन हो चुका है कि इटली और बांग्लादेश के बाद अब नेपाल भी भारत के साथ मिल चुका है। नेपाली सूत्रों से जारी की गई खबरों की माने तो भारत की बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज नेपाल के 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट को संचालित करने जा रही है। यानी कि देखा जाए तो नेपाल ने अब भारत के लिए अपने दरवाजे को खोल दिया है। और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि नेपाल भारत के हाथ ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन का जिम्मा सौंपने जा रहा है, जिसे चीन की मदद से बनाया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अदानी एंटरप्राइजेज की एक सब्सिडियरी कंपनी अदानी पोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड नेपाली एजेंसी के द्वारा बुलाए जाने पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालक को लेकर सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल के साथ नेगोशिएशन शुरू कर चुकी है। और जैसे ही दोनों के बीच में नेगोशिएशन कंप्लीट होता है, उसके बाद इसका संचालन भारत की जानी मानी कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज करने वाली है। और भारत की अदानी एंटरप्राइजेज नेपाल के ऐसे एयरपोर्ट का संचालन करने जा रही है जिसे चीन बनाकर बीच में छोड़कर चला गया था। इसके बाद नेपाल को काफी बड़ा झटका लगा
क्योंकि चीन ने नेपाल के साथ लुभाने वाले वादे करके और बड़ी बड़ी डील की शर्तें रखकर नेपाल के इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए चीन ने कर्ज दिया था। और नेपाल इसीलिए भारत की ओर अपने झुकाव को कर रहा है, क्योंकि नेपाल अब बुरी तरीके से चीन के जाल में फंसता जा रहा है और नेपाल ने अब पूरे तरीके से चीन के बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विरोध करना शुरू कर दिया है। और देखा जाए तो इटली के बाद नेपाल ऐसा दूसरा देश है जो कि चीन का हाथ छोड़कर भारत के साथ हाथ मिला चुका है। इसके अलावा बांग्लादेश भी चीन के द्वारा बनाए जा रहे बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विरोध कर रहा है और भारत के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। नेपाल भारत के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा आप इस मैप को देखकर लगा सकते हैं, क्योंकि नेपाल देश की सीमा एक तरफ जहां भारत से सटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ चीन से। और अगर हमारी पकड़ नेपाल में नहीं बनी रहती तो यह भारत के लिए आगे चलकर खतरा बन सकता है और चीन नेपाल की लोकेशन का फायदा उठाकर भारत की जासूसी भी कर सकता है। इसके अलावा अगली बड़ी खबर की बात करें तो जर्मनी और स्पेन के बीच भारत को अपनी अपनी पनडुब्बियां बेचने के लिए जंग छिड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि इस समय भारत अपनी नेवी पावर को इंक्रीज करने के लिए ऐसी पनडुब्बी खरीद रहा है जो कि AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंस टेक्नोलॉजी से लैस हो। और कमाल की बात यह है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बियां भारत को स्पेन और जर्मनी दोनों देशों की तरफ से ऑफर की जा रही है। वैसे तो इस समय भारत की शिप बिल्डिंग कंपनियां पनडुब्बी बनाने पर खुद काम कर रही हैं, लेकिन भारत के पास AIP टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके कारण हमें इस तरीके की पनडुब्बी खरीदने के लिए जर्मनी और स्पेन की तरफ देखना पड़ रहा है। और इस तरीके की पनडुब्बियों की खास बात यह है कि ये लगभग 3 दिन तक लगातार पानी में रह सकती है और यह इतनी ज्यादा शांत होती हैं कि इनका पता दुश्मन आसानी से नहीं लगा सकते। हालांकि भारत का कहना है कि दोनों देशों की पनडुब्बियों का निरीक्षण अच्छे से किया जाएगा और जो भारत के लिए सुटेबल लगेगी उसी देश की पनडुब्बी को खरीदा जाएगा। अगले अपडेट की बात करें तो भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर जी इस समय कतर की यात्रा पर हैं और हाल ही में कतर के PM से मिल चुके हैं और दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड बढ़ाने के साथ साथ एनर्जी सेक्टर को एक नया बूस्ट देने पर सहमति जताई गई, जिसमें कतर के द्वारा भारत में नेचुरल गैस का इंपोर्ट शामिल है। आपको बता दें कि साल 2022 में कतर के द्वारा भारत के 8 पूर्व नेवी ऑफिसर को फांसी की सजा सुना दी गई थी और वह भी इसके संबंध में कोई ठोस सबूत भारत को नहीं मिला, जिसके कारण भारत और कतर के रिलेशन में थोड़ा बहुत खटास आ गई थी। लेकिन कतर को भारत के साथ अपने संबंध मजबूत बनाए रखने के लिए 4.5 महीने पहले कतर को मजबूरन भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स को रिहा करना पड़ा। इसके बाद से S जयशंकर की यह पहली यात्रा है जिसमें दोबारा से कतर और भारत के बिगड़े संबंध को मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि भारत और कतर के ऐतिहासिक रिलेशन काफी लंबे समय से ऐसे ही चले आ रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में कतर की तरफ से 12 की संख्या में भारत को सेकेंड हैंड मिराज 2000 फाइटर जेट ऑफर किया गया था। कतर ने जो फाइटर जेट भारत को ऑफर किया है, इनकी लाइफ अभी भी काफी ज्यादा बची हुई है और यह काफी अच्छे कंडीशन में है और इंडियन एयर फोर्स इसकी जांच करने में लगी हुई है कि यह उड़ान भरने के लिए तैयार हैं और आने वाले कई वर्षों तक इन्हें अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कतर ने 12 फाइटर जेट के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। फिलहाल भारत अभी भी बातचीत करके मोल भाव करने की कोशिश कर रहा है और S जयशंकर की यात्रा से इस बात की उम्मीद बढ़ चुकी है कि भारत इन फाइटर जेट को खरीद सकता है। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री अपने तीसरे कार्यकाल में जल्द ही रूस की यात्रा करने जा रहे हैं और हैरानी की बात है कि इस खबर ने अमेरिका की धड़कन को बढ़ा दिया। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत और रूस की दोस्ती और ज्यादा बढ़े, क्योंकि भारत और रसिया के बीच ट्रेड होने से अमेरिका का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और अमेरिका को सबसे ज्यादा हैरानी तब हो रही है जब अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद भी भारत और रूस के बीच ईरान और अजरबैजान से होते हुए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर की शुरुआत की गई और इस रास्ते से जो कोयला भारत में भेजा गया था
वह मुंबई पहुंच चुका है। तो ये थी आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। लो जी, वीडियो देखिए। वीडियो वाकई बड़ी कमाल की हो गई है। चीन को तो अपने पड़ गए हैं ना, लाले पड़ गए हैं चीन को। चीन तो अब सर पकड़ के बैठ गया है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ क्या होता जा रहा है। भारत की पुलिसियाँ आप चेक करें कि भारत बगैर जंग किए चीन को मात दे रहा है, चीन को दुनिया में अकेला कर रहा है कि कोई भी मुल्क उसका साथ नहीं देगा चीन का। पहले ही चीन ने बड़े ममालिक के साथ रिलेशन ख़राब किए हुए हैं। जैसे आप मालदीव की मिसाल देख लेंगे, मालदीव के साथ चीन ने क्या किया कि कुछ पैसे उसको दे के उसकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। तो इस तरह ना दुनिया की नज़रों में चाइना का वक़ार ख़त्म होता जा रहा है। इसी वजह से चाइना के ममालिक से वो अपने जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ख़त्म करके वो इंडिया शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप ये देख लें कि अब तो नेपाल ने भी, जैसे इटली ने चाइना से जान छुड़वाई थी ना, ऐसे ही अब नेपाल चाइना से जान छुड़वाता जा रहा है। क्योंकि नेपाल को पता चल गया है कि अगर मेरा चाइना के साथ तल्लुकात रहे तो मुझे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है जी। चाइना ने जो प्रोजेक्ट वहाँ पे शुरू किए थे वो बीच में ही छोड़ दिए थे ताकि नेपाल पे अपना प्रेशर बना के रखे, नेपाल पे अपना करके। तो नेपाल इस चीज़ को समझ चुका है। अब नेपाल ने बहुत अच्छा फैसला किया, जल्दी फैसला ये किया है कि उसने चाइना से जान छुड़वा के इंडिया की तरफ रुजू कर दिया है। क्योंकि दुनिया में एक वाहिद देश इंडिया है जो बहुत मालदार पैसे वाला है। नेपाल ने अगर इंडिया की तरफ रुजू किया या रुख किया है ना, या इंडिया की तरफ हाथ बढ़ाया है ना, तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। क्योंकि दुनिया में एक वाहिद देश इंडिया है जो सबसे ज़्यादा उसकी इकानमी ग्रोथ कर रही है, सबसे ज़्यादा वो तरक्की कर रहा है मुल्क। ठीक है जी। हर लिहाज से टेक्नोलॉजी के हिसाब से, इकानमी के हिसाब से, जिस मर्जी शोबे में आप देख लें, इंडिया सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है। ठीक है जी। पूरी दुनिया को इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा है। पूरी दुनिया, अमेरिका जैसा देश, रशिया जैसा देश, फ्रांस जैसा देश, वो इंडिया से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। तो इससे ये साबित हो रहा है ना कि इंडिया जो ना अपने मजबूत कदम पूरी दुनिया में गाड़ चुका है, जिसकी वजह से अब इंडिया के बगैर ना कोई भी मुल्क का गुजारा नहीं हो सकता। इंडिया ने हर मुल्क की मदद भी की है, हर मुल्क की मदद के लिए पहुँचता है, सबसे पहले पहुँचता है। हर मुल्क की जैसी भी सूरत हाल हो, हर मुल्क का साथ देता है इंडिया। तो ये बहुत अच्छा फैसला किया नेपाल ने कि जो इंडिया के साथ तल्लुकात बना लिया, उसने इंडिया को अपना सारा कंट्रोल दे दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। अब चाइना को जो लाले पड़े हैं ना, ये आप ये देख लें कि यार बड़ी बड़ी दुनिया में, पूरी दुनिया में इंडिया छाया हुआ है, पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहा है इंडिया। कोई भी मुल्क, चाहे वो अमेरिका जैसा देश हो, चाहे वो रशिया जैसा देश हो, वो इंडिया के बगैर कुछ नहीं है। ज़रूरत बन गई इंडिया उनको। जैसे खाने के लिए रोटी की ज़रूरत है ना, पानी की ज़रूरत है, ज़िंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत है, ऐसे ही दुनिया को चलाने के लिए, दुनिया को चलने के लिए, मुल्कों को चलाने के लिए उनको इंडिया की ज़रूरत है। देखें जी, इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है इंडिया के लिए कि दुनिया आपस में लड़ रही है कि कौन इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर रखेगा, कौन इंडिया को अपनी चीज़ें बेचेगा। क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है। अब देख लें, सबमरीन बनाई गई है और स्पेन कह रहा है कि मैं सबसे टेक्नोलॉजी से भरपूर, ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन जो है ना वो मैं इंडिया को सेल करूंगा। उधर जर्मनी कह रहा है। इनका आपस में मुकाबला लग गया है। एक भारत के लिए दोनों ममालिक का आपस में मुकाबला लग गया। दोनों ममालिक आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। उधर अमेरिका जैसा देश है वो इंडिया से टेक्नोलॉजी लेता है, उधर रशिया जैसा देश है वो इंडिया से टेक्नोलॉजी लेता है। हाल ही में फ्रांस ने टेक्नोलॉजी ली है इंडिया से। ठीक है जी। और ये जो जेट तैयारे वगैरह हैं वो भी इंडिया के पास पैसा ही बहुत है कि वो हर चीज़ ख़रीद सकता है। इसीलिए मालदीव भी अब मिन्नतें कर रहा है, कतर भी मिन्नतें कर रहा है। देख ले, कतर के साथ रिलेशन ख़राब थे मगर अब कुछ बेहतर हो गए हैं। कतर पता चल गया कि जिसने भी इंडिया के साथ बिगाड़ी है ना, तल्लुकात ख़राब की है, उसने नुकसान ही उठाया है। चाहे वो चाइना क्यों ना हो, चाहे वो नेपाल कोई भी देश क्यों ना हो, चाहे पाकिस्तानी क्यों ना हो, चाहे वो ये कतर वगैरह क्यों ना हो, मालदीव भी क्यों ना हो। तो इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया की ज़रूरत है सारी दुनिया को। इंडिया के बगैर कुछ नहीं है। और इंडिया वाकई वक्त का सुपर पावर है और आने वाला वक्त इंडिया का है। क्योंकि पूरी दुनिया में जितने ममालिक हैं सब में इंडिया ने कदम गाड़ लिए हैं अपने। इंडिया की पॉलिसियाँ ऐसी हैं। एक तो तरक्की बहुत कर रहा है टेक्नोलॉजी में, आईटी के मामले में। इस वजह से इंडिया की ज़रूरत है हर मुल्क को। तो ये बहुत अच्छी बात है जी। नेपाल ने बड़ा अच्छा फ़ैसला लिया है। ठीक है। जैसे इटली ने अच्छा फ़ैसला लिया था, बांग्लादेश ने अच्छा फ़ैसला लिया है, बांग्लादेश भी अच्छा फ़ैसला ले रहा है।
ठीक है जी, वो भी कह रहा है कि चाइना से ख़त्म करके हम इंडिया के साथ रिलेशन बनाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है यार। चाइना अमेरिका जैसा देश हिल के रह गए हैं, जो अपने आप को सुपर पावर बनते थे ना, समझते थे, वो अब हिल के रह गए। अब इंडिया का मुकाबला मुश्किल नहीं है, नामुमकिन हो गया है। इंडिया के साथ मुकाबला बहुत मुश्किल हो गया है। इंडिया के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि दुनिया सोच नहीं सकती, इसलिए दुनिया इंडिया से टेक्नोलॉजी की डिमांड कर रही है। ठीक है, अब जो ये जेट तैयारे ख़रीद रहे हैं, इंडिया ख़रीद सकता है, पहले भी बहुत कुछ इंडिया ने ख़रीदा है। ठीक है जी, अब ये भी ख़रीद रहा है, इंडिया ख़रीदेगा इंडिया, क्योंकि इंडिया के पास इतना पैसा है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। तो बाकी बड़ी कमाल की वीडियो है जी, ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए, कंग्रेचुलेशन इंडिया को। ठीक है जी, तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।